दरअसल कानपुर नगर में एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। यहां पर मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन कराने 6 लोग गए थे, जिसके बाद इन 6 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना भारी पड़ गया है। दरअसल ऑपरेशन कराने के बाद इनके आंखों की रोशनी चली गई है। दरअसल लोग इसलिए जाते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ सके, जिससे कि वो साफ सुथरा देख सके, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने ऐसा ऑपरेशन किया है कि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय सांसद से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। डीएम ने इस पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया अस्पताल का। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए और इसी पर आज चर्चा करेंगे। उम्र की इस दहलीज पर पहुंचने पर आंखों की रोशनी कम होने लगती है, आंखों में मोतियाबिंद उभर आता है। तस्वीरों में आप जिन बुजुर्गों को देख रहे हैं, उनकी आंखों में भी मोतियाबिंद था। ये लोग ये सोचकर आंखों के डॉक्टर के पास गए कि उनकी आंखों का ऑपरेशन होने के बाद वो फिर से इस दुनिया को साफ नजरों से देख सकेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ऑपरेशन के बाद दुनिया उन्हें काली नजर आने लगेगी, और इसके जिम्मेदार वो डॉक्टर हैं जिन्होंने इनकी आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। आपको बता दें कि कानपुर के शिवराजपुर के वीरामऊ गांव में 2 नवंबर को नेत्र रोग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 रोगी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए थे। बाद में इनका ऑपरेशन बर्रा स्थित आराध्या आई सेंटर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता ने किया था। ऑपरेशन के बाद सुखदेरवा गांव के सभी 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दादा क्या नाम है? हमारा शेख सिंह नाम। काहे का ऑपरेशन कराया था? मोतियाबिंद का? मोतियाबिंद नहीं, न खुलना क्या। कहाँ ऑपरेशन कराया था? किस हॉस्पिटल में कराया? ये बर्रा कॉलोनी पे नंबर है वो, हम इन लोगों को लेके यहाँ काशीराम हॉस्पिटल आए हुए हैं। इनका आराध्या हॉस्पिटल डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता के द्वारा ऑपरेशन किया गया था मोतियाबिंद जी। बगैर शुल्क के कैंप था, लेकिन 1500 रुपए। ऑपरेशन कब किया गया था? ये ऑपरेशन किया गया था 2 अक्टूबर को, 2 नवंबर, सॉरी 2 नवंबर को जी। 2 नवंबर को ऑपरेशन किया गया। सुबह 10 बजे ले गए उनको, 3 बजे शाम को आँख बंद करके गाँव में छोड़ दिया। इनकी ना कोई हाल है, ना हाल खबर कोई ले रहा। डॉक्टर से बात करो तो फोन नहीं उठाते हैं डॉक्टर नीरज। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है डॉक्टर के खिलाफ? अपने थाने में दी है सूचना जी। जो इनको लेके आया था दुर्गेश शुक्ला, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आज अपने सांसद जी अशोक रावत जी के पास गए थे डिस्ट्रिक्ट लोकसभा। तो उन्होंने हमारी सीएमओ साहब से बात करा के हमें यहाँ भेजा। नहीं, बीच में कोई और भी युवक था जिनको गाँव से लेकर के अस्पताल पहुँचा है? दुर्गेश कुमार शुक्ला है, उत्तरी का जी। पीड़ितों ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत और सीमो से की। इस मामले पर सीमो डॉक्टर आलोक रंजन ने आई प्रोजेक्ट प्रभारी ए सीमो डॉक्टर AK सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। साथ ही डीएम के आदेश पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। देखिए, कल हमारे सामने कुछ लोग आए थे जो बिल्हौर एरिया के रहने वाले थे। उन्होंने ऐसा बताया कि उनका ऑपरेशन यहाँ किया गया है अस्पताल में, और उसके बाद उनकी आंखों में समस्या उत्पन्न हो गई है। तो पहले तो मैंने उनका यहाँ काशीराम में भेजा इलाज, उन्होंने कहा कुछ करिए इसको, और इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी, और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने शहर में आतंक मचा के रखा है, लगातार शिकायतें होती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे खाना भूखी हो रही है। तो कौन सी टीम बनाने जा रहे हैं, क्या करेंगे इसके लिए? अगर आप प्राइवेट अस्पतालों के बारे में कह रहे हैं तो इसके लिए हम जांच, हमारी टीम बनी हुई है जो कि जाती है, और जो भी हमें आपके माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं उन अस्पतालों को जा करके वहाँ पे भ्रमण भी करती है, उसको देखती भी है। अगर वो नियमानुसार नहीं है तो उनकी कार्रवाई भी होती है और होती रहेगी। सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, और जिस नर्सिंग होम में ऑपरेशन किया गया उस नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। लेकिन आरोपी डॉक्टर पर कब और क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। वहीं पीड़ित लोगों का मेडिकल कॉलेज लाकर
उनका समुचित इलाज किया जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर से सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट। तो ये वो लोग हैं जो मोतियाबिंद का अस्पताल में ऑपरेशन कराने पहुंचे थे। आशा ये थी कि आंखों की रोशनी सही हो जाएगी और जिस ये परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी, लेकिन उल्टा इनकी आंखों की रोशनी चली गई। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो ऑपरेशन के बाद इनकी आंखों की रोशनी चली गई। और डॉक्टर नीरज के पास ये लोग इसलिए पहुंचे थे कि डॉक्टर नीरज इनकी आंखों को सही कर देगा, लेकिन इन्हें तनिक भी पता नहीं था कि डॉक्टर नीरज ऐसा कमाल कर देंगे कि इनकी रही बची रोशनी को भी छीन लेंगे। इसके बाद इन डॉक्टर साहब से, यानी कि नीरज से, ये लोग लगातार फोन पर बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर साहब आपसे, क्यों आपने इतनी बड़ी लापरवाही की, लेकिन डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब इनका तो फोन उठा नहीं रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हम लोग भी यहां से फोन डॉक्टर साहब से कर रहे हैं कि ऐसा ऑपरेशन कैसे आपने किया, हम भी जानना चाहते हैं। आपने इतना अद्भुत आविष्कार, और क्या कह सकते हैं इसको, कैसे किया जो आज ये लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। ये लोग आपके पास, नीरज, डॉक्टर नीरज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं ये लोग आपके पास इसलिए नहीं आए थे कि आप इनकी आंखों की रोशनी छीन लें, वो इसलिए आए थे कि आप इनकी आंखों की रोशनी और बढ़ा दें, जिस बीमारी से ये गुजर रहे हैं उसको सही कर दें। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता, कहते हैं धरती के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन चंद डॉक्टरों की वजह से तमाम डॉक्टर और बदनाम होते। कहते हैं ना, एक कहावत है कि तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक ये कहावत सही आज सटीक बैठ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हिमांशु का। हिमांशु, तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हिमांशु, जो चीज सामने निकल कर आई है कानपुर से, जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया और एक बड़ी लापरवाही की गई जिससे कि 6 लोगों की, यानी कि आंखों की रोशनी इस डॉक्टर नीरज ने छीन ली, क्या कुछ अपडेट इस पर पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया, ये सब चीजें आम है, लेकिन क्या इन लोगों की आंखों की रोशनी लौट आएगी? जी सत्यम जी, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जिस हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन किया गया है वहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि डॉक्टर किस तरह के थे, वो ट्रेंड थे कि अनट्रेंड थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है कानपुर नगर में जहाँ पे एक डॉक्टर है और उनके जो साथ में है वो तो अनट्रेंड है, बिना किसी डिग्री के कई ऐसे हॉस्पिटल को संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कि ये 6 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई है। कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि डीएम सामने हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है और सीएमओ ने वो लाइसेंस जो निरस्त कर दिया गया है, कमेटी भी गठित की गई है और जांच भी करी जा रही है, लेकिन हालांकि सब जांच करने के बाद फायदा क्या होगा, क्योंकि जिनकी आंखों की रोशनी अगर चली गई है वो तो वापस नहीं आ सकती, उनका किस तरह उपचार किया जाएगा ये अब मेडिकल कॉलेज ही तय। अब इसमें मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज भी अपने सीएमओ को सौंपेगा, उसके बाद ही सीएमओ अपनी आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। कार्रवाई की बात कही जा रही है, फिलहाल डीएम की तरफ से कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन एक चीज और इसमें सामने निकल कर आई है हिमांशु, कि ये शिविर जो लगाया गया था, एक गांव में ये शिविर लगाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि निःशुल्क है पूरी तरीके से, लेकिन इन पीड़ितों ने एक और आरोप लगाया है कि बुलाया था निःशुल्क है, लेकिन वहां जब पहुंचे तो 1500 रुपए फीस भी पर हेड वसूली गई। जी जी, पीड़ितों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमेशा इस तरीके के जितने भी कैंप लगाए जाते हैं उनपे कहीं ना कहीं बड़ा पैसा बता के एक छोटा सा अमाउंट उनपे लिया जाता है। कहा जाता है कि आपका 15-20 हजार लगता है, लेकिन हम आपसे केवल 1500 रुपए इस चीज के ले रहे हैं, उस चीज के लिए फाइल बनेगी आपको, इस तरीके कई चीजें बता के ये जो गाँव के जो मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके द्वारा ये कैंप का, जिनके कहा जाता है कि आप पेशेंटों को लाइए, उन मरीजों से ये पैसे वसूली करते हैं। वसूली करने के बाद में ऐसे जो बिना प्रशिक्षण वाले लोग हैं उनके द्वारा इनका इलाज कर दिया जाता है। बाद में ऐसी सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। हिमांशु, देखिए अस्पतालों की अगर बात करें खासकर कानपुर नगर की, तो कानपुर नगर में तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास कागज पत्र नहीं है और बिना कागज पत्र के, बिना डिग्री के बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि किसकी सह पर ये चीजें चल रही हैं बड़ी तेजी से,
मैं ये बात खुल के कह रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि तमाम बार ऐसी गलतियां पकड़ी भी गई हैं, तमाम हॉस्पिटल पर कार्रवाई तब हुई है जब न्यूज वॉच इंडिया ने खबर को दिखाया है। तो मैं आज भी इसी बात को कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि कानपुर नगर में तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास डिग्री विग्री नहीं है, गली कोने में चल रहे हैं बड़ी धड़ल्ले से। और जो कानपुर वासियों से मैं कहना चाहता हूं, जो दर्शकों आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं हिमांशु आपसे जानना चाहता हूं आखिर ये सब चीजें किसकी सह पर होती रहती हैं, और जब कोई मामला हो जाता है तब बड़े बड़े अधिकारी एसी कमरों में बैठकर एक भाषण दे देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी जांच कर। आखिर पहले ये कार्रवाई और पहले ये चीजें चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं कर ली जाती हैं? तब क्यों की जाती हैं जब 6 लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई? आखिर कौन इनका जिम्मेदार है? कोई जवाब दे रहा है क्या कानपुर में कोई अधिकारी? जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपकी बिल्कुल सही है। लगातार न्यूज वॉच इंडिया ऐसी खबरों को दिखाता आया है और हमेशा अपने दर्शकों को जागरूक करता आया है। किसी भी ऐसे हॉस्पिटल के अपना इलाज ना कराएं जिसके पास किसी प्रकार का कोई मानक ना हो, डिग्री ना हो। लेकिन कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में ऐसे सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल भरे हुए हैं जिनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है। एक एक कमरे में उनका ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं 2-4 कमरों में। हालांकि जब प्रवर्तन अगर टीम की अगर हम बात करें कानपुर नगर में, तो प्रवर्तन टीम की जो घोर लापरवाही देखने को सामने मिल रही है, क्योंकि उनकी ही कमियों से कहीं ना कहीं ऐसे जो डॉक्टर हैं जो बिना प्रशिक्षण के डॉक्टर बन जाते हैं, जो कभी कंपाउंडर हुआ करते थे वो एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री लगाकर और अपना हॉस्पिटल संचालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो डॉक्टर सुबोध प्रकाश के पास ऐसे ये चार्ज है प्रवर्तन का और आज से नहीं काफी लंबे समय से है, और उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसे में कितनों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते चले आएंगे। बड़ी अच्छी बात। एक मिनट हिमांशु, आपको रोकना चाहेंगे हमारे तरफ से। यहाँ से मैं देखो बार बार इस चीज को दोहराता हूं, आज भी दोहराऊंगा, डंके की चोट पर बोलूंगा कि आखिर कानपुर के अधिकारी फोन क्यों नहीं उठाते न्यूज वॉच इंडिया का। फोन किया गया सीएमओ साहब को और सीएमओ साहब हेलो हेलो कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आवाज जा रही है, लेकिन जवाब देने से बच रहे हैं। और कब तक बचते रहेंगे? कब तक इस तरीके का ढिलमुल रवैया कानपुर में आखिर चलेगा? और कब तक इसी लापरवाही की वजह से आम जनता, निर्दोष जनता इनका शिकार बनती रहेगी? लगाइए एक बार और अधिकारियों को फोन लगाइए, दोबारा लगाइए सीएमओ साहब को फोन। जी हिमांशु। जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह कानपुर नगर में इस ऐसे हॉस्पिटलों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही, कहीं ना कहीं घटने का नाम नहीं ले रही। इस पे अधिकारियों को एक बड़ी कमेटी और सोचने वाली बात है। पूर्व में जिलाधिकारी रही नेहा शर्मा ने कई ऐसे हॉस्पिटलों में छापा मारा था जहां उन्होंने गलत तरीके से इलाज करके मरीजों का हाथ कट गया, किसी को कुछ दिक्कत थी, उन्होंने कुछ ऑपरेशन कर दिया। ऐसी बहुत सी शिकायतें मिल रही थी नेहा शर्मा जी को, जिसको कि उन्होंने हालांकि छापा भी मारा। कई ऐसे हॉस्पिटल थे जिनको सील कराया गया, लेकिन वही पुराना ढुलमुल रवैया के साथ में उन हॉस्पिटलों को पुनः संचालित कर दिया गया। क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसका जवाब तो अब सुबोध प्रकाश के पास है, डॉक्टर सुबोध प्रकाश ही बताएंगे। ठीक है हिमांशु, एक मिनट आपके पास वापस आएंगे। लेकिन दर्शकों मैं आपको यह बता दूं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, और बिल्कुल आप ध्यान से इस बात को सुने कि आसपास जो भी आपके घर के आसपास अगर कोई ऐसे झोला छाप डॉक्टर अगर इलाज कर रहे हैं, देखिए आंखों का मामला है, लेकिन आंखों से हटके भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो वहां पर प्लाज्मा की जगह याद हो मौसमी का जूस चढ़ा दिया था, जिसके बाद युवक की जान चली गई थी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। डॉक्टर तो करते हैं आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़, लेकिन आप बिल्कुल ना करें। आप एक ऐसे अस्पताल के पास पहुंचे, ऐसे डॉक्टरों से मिलिए, अगर तुमको कोई भी समस्या है तो आप एक अच्छे अस्पताल में जाएं, इस तरीके के अस्पतालों में ना जाएं। और खासकर जो आपके कानपुर के बर्रा में बना है अस्पताल आराध्या आई सेंटर, इससे तो आप कोसों दूर रहिए, क्योंकि ये अस्पताल में जो डॉक्टर है, डॉक्टर नीरज गुप्ता, वो आपकी भी आंखों की रोशनी छीन सकता है। क्योंकि ये 6 लोग जो हैं, ये 6 लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर नीरज गुप्ता इनकी आंखों की रोशनी छीन लेगा। इन लोगों ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि आज इन 6 लोगों ने अपनी रोशनी खो दी है, आंखों की रोशनी खो दी है, वो भी ऐसे समय में जब ये बुजुर्ग यानी कि बुढ़ापे की स्थिति में हैं, जब इनको देखने की बेहद जरूरत है, सहारे की बेहद जरूरत है। इस समय
डॉक्टर नीरज गुप्ता ने यह कमाल कर दिखाया है। और इसके साथ साथ नीरज गुप्ता को जब यहां से फोन किया जा रहा है, यहां तक कि जब पीड़ित फोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये आपने कैसा ऑपरेशन किया, ये आपने कैसा इलाज किया कि हमारे आंखों की रोशनी ही आपने ले ली। और इस विषय पर अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जो अस्पताल है आराध्या आई सेंटर, इसके ऊपर कार्रवाई हुई। डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई तब होगी जब जांच हो जाएगी। सबसे बड़ी विडंबना यह हो जाती है जांच, और जांच कब होगी कब नहीं होगी इसका कोई पता नहीं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सुरेंद्र उसी जगह से जुड़ गए हैं, उसी अस्पताल के बाहर से जुड़ गए हैं जिस अस्पताल ने इन 6 लोगों की आंखों की रोशनी छीनी। सुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस अस्पताल के बारे में, क्या अभी तक जांच में सामने निकल कर आया, क्या इस अस्पताल के पास कागज वगैरह पूरे थे, और जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? सुरेंद्र। जी मैम। सुरेंद्र, मैं सत्यम बात कर रहा हूं न्यूज वॉच इंडिया से। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। सुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप हॉस्पिटल के बाहर हैं, मैं सही बोल रहा हूं? आराध्या आई सेंटर के बाहर से हैं आप? अब ये आप बताइए कि इस अस्पताल के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? इसके साथ साथ जो डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? इनके डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चेक किए गए हैं अधिकारियों की तरफ से? कानपुर के सीएमओ जो डॉक्टर आलोक रंजन जी ने इनके जो दस्तावेज चेक कर गए, और ये कल से फरार हैं जी, और ये फोन भी अपना स्विच ऑफ किए हुए हैं। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि 6 लोगों की आंखों की रोशनियां ले ली, और उसके बाद लगातार, तभी मैं कहूं यहां से फोन लगाया जा रहा नीरज जी को, लेकिन नीरज जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दरअसल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है। जी बोलिए, बोलिए सुरेंद्र। मैं इनके हॉस्पिटल पे खड़ा हूँ जी, और यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पकड़ा हुआ है, कोई भी कर्मचारी और यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं अपने कैमरा मैन, देखिए सुरेंद्र, मैं चाहूंगा कि आप इन तस्वीरों को दिखाइए जरा, पीसीआर इन तस्वीरों को फुल काटिए, क्योंकि कानपुर नगर की जनता भी इस अस्पताल को सही से देख ले कि इस अस्पताल की तरफ दोबारा घूम कर भी ना जाए, कभी मुड़े भी ना। ये वही अस्पताल है। जरा तस्वीरें दिखाइए, लाइव तस्वीरें सुरेंद्र दिखा रहे हैं। सुरेंद्र, जरा बोर्ड को दिखाइए, बोर्ड को जूम करके दिखाइए उन तस्वीरों को। जरा पीसीआर इन तस्वीरों को काटे, फुल तरीके से दिखाइए इन तस्वीरों को, और कानपुर नगर की जनता जरूर इन तस्वीरों को देखे। जो कानपुर नगर में इलाज कराने लोग जाते हैं वो इन तस्वीरों को जरूर देखें। अभी हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही अस्पताल दिखा रहे हैं जिस अस्पताल ने इन 6 लोगों की आंखों की रोशनियां छीन ली हैं। वो अस्पताल अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं। देखिए, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी रोशनी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने ऑपरेशन के बाद छीन ली है। ये वही लोग हैं। देखिए ये तस्वीरें, गोल घेरे में इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, आपको टूब इन करके दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये वही लोग हैं, ये वही पीड़ित हैं जो इस आस में गए थे कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर नीरज हैं इनकी आंखों की रोशनी को वापस कर देगा, यानी कि इनका जो मोतियाबिंद का इलाज है वो कर देगा। लेकिन ऑपरेशन के बाद इन्हें क्या मिला? इन्हें ऑपरेशन के बाद अंधकार मिला, यानी कि इनकी आंखों की रोशनी छीन दी। पीसीआर आपसे अनुरोध किया था मैंने, फुल स्क्रीन पे जरा उन तस्वीरों को दिखाइए जिससे कि कानपुर की जनता भी देख सके कि आराध्या आई सेंटर है क्या, आखिर कौन सी बलाय है आराध्या आई सेंटर, जहां पर इतनी बड़ी लापरवाही की गई, इतनी बड़ी लापरवाही की गई, जहां पर 6 लोगों की रोशनी छीन ली गई। और यह आराध्या आई सेंटर है जहां पर 6 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली गई। और ये वही लोग हैं जिनको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के लोग जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए कि ये वही लोग, पीड़ित लोग हैं जो डॉक्टर नीरज गुप्ता का शिकार हुए हैं। मोतियाबिंद का इलाज कराना इनको भारी पड़ गया है और 6 लोगों की रोशनी चली गई है। ये देखिए विंडो में हम दिखा रहे हैं आराध्या आई सेंटर। ये वही अस्पताल है जहां पर ये लोग पहुंचे थे इलाज कराने के लिए, और इन्हें इसकी एवज में क्या मिला? अंधकार मिला है। और इस विषय पर जो जिले के अधिकारी हैं कार्रवाई करने की बात कहते हैं, कार्रवाई करने की बात कहते हैं। कार्रवाई में अस्पताल का लाइसेंस पर कार्रवाई होती है, लेकिन डॉक्टर जो नीरज है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर नीरज फरार है, डॉक्टर नीरज फरार है, डॉक्टर नीरज पर कार्रवाई नहीं हुई है। जब अधिकारियों से बात की जाती है,
जब अधिकारियों से हम सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, अपने बात सरोकार में जो प्रोग्राम खास हम जनता के लिए चलाते हैं, तो अधिकारी इस पर जवाब देने से पीछे हट रहे हैं। अधिकारियों से लगातार यहां से फोन किया जा रहा है, अधिकारी उधर से हेलो हेलो कर रहे हैं, आवाज मैम नहीं पहुंच रही है, लेकिन यहां से बार बार 10 फोन से कॉल सीएमओ साहब को किया जा रहा है कि सीएमओ साहब बताइए आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है। एक तरफ लो, एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई, पीसीआर ने मुझे जो बताया अभी कि विधायक जी बेहद बिजी हैं, विधायक जी को इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है। पेपर के फ्रंट पेज में खबर छपी है, पेपर के फ्रंट पेज में खबर छपी है, लेकिन जिले के जो स्थानीय विधायक हैं उनको इस विषय पर जानकारी नहीं है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी दुरुस्त चल रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं ये इन तस्वीरों से देखिए। ये कानपुर नगर की तस्वीरें हैं दर्शकों, ये कानपुर नगर की तस्वीरें हैं जहां पर 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। एक बार सुरेंद्र के पास वापस जाएंगे। सुरेंद्र, आवाज पहुंच रही है अब तक? सुरेंद्र, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि डॉक्टर नीरज के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? इनके कागज वगैरह चेक किए गए हैं और ये अस्पताल जो आराध्या अस्पताल है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अधिकारियों की तरफ से? डॉक्टर नीरज कल से ये लापता हैं और ये डॉक्टर कानपुर के सीएमओ जो हैं डॉक्टर आलोक रंजन जी ने कल टीम गठित करके और इनके यहाँ पहुंच करके दबिश जलवा करके इनके दस्तावेज चेक कराए हैं। और जो ये मोतियाबिंद का जो कैंप लगाया था बिना किसी अधिकारियों को जानकारी बगैर दिए यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया। ठीक है जी, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सब अब सीधा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जो ये 6 लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इनको अब कहां रखा गया है? एक सेकंड हिमांशु वापस आएंगे। महिपाल सिंह प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान जी, आवाज पहुंच रही है? प्रधान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? महिपाल जी, मामला सामने निकल कर आया है, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस विषय पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप गांव पंचायत के प्रधान हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी लापरवाही आखिर डॉक्टरों ने कैसे कर दी? और जो कैंप लगा था इसमें तो निःशुल्क की बात हुई थी, एक भी पैसा का लेन देन नहीं था, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि 1500 रुपए लिए गए पर हेड। क्या ये बात सही है? सही है। जो मैं चिल्ला रहा हूं काफी देर से और अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं। सही है। क्या था मामला, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कौन वो लोग थे जो गांव में पहुंचे थे निःशुल्क शिविर लगाने के लिए और ये लालच देकर इन लोगों को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया? उसके बाद इनसे 1500 रुपए ऐंठे गए और इसके एवज में इनको अंधकार मिला, रोशनी छीन ली। दुर्गेश कुमार शुक्ला थे, अंजुल पांडे थे। ये कौन लोग हैं? ये डॉक्टर हैं क्या? ये कौन लोग हैं आखिर? मेडिनेटर हैं, ये ले जाने वाले परसेंटेज कमीशन पे। वाह, अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर जिले के अधिकारियों का क्या कहना है? कोई कार्रवाई हुई है क्या इन पर? सीएमओ साहब का कहना है कि हम टीम गठित करके अस्पताल की लाइसेंस निरस्त करते हैं। वो तो निरस्त हो गई है। कार्रवाई ये नहीं होती है ग्राम प्रधान जी, कार्रवाई ये नहीं होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से सीएमओ साहब और इसके साथ साथ सांसद जी के पास पहुंचे थे, तो क्या डॉक्टर नीरज पर कार्रवाई हुई अभी तक? नीरज कुमार पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आखिर नीरज कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोई पता लग पाया आप लोगों को कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही इस नीरज पर? हमें कुछ अभी मालूम नहीं हो पा रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हिमांशु, आपके पास वापस जाएंगे। ग्राम प्रधान का भी वही कहना है कि कुछ लोग थे जिनको दलाल बोल सकते हैं, कुछ लोग थे जो परसेंटेज के एवज में लोगों को अस्पताल ले जाते थे। पहले निःशुल्क का लालच देते थे और इसके बाद अस्पताल ले जाकर उनसे पैसे ऐंठते थे। हिमांशु,
जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ लोग आपने शब्द कहे हैं, ये पूरी कानपुर नगर में इस तरह इनकी भरमार हो गई है। चाहे हम कल्याणपुर की बात करें, चाहे हम चकेरी की बात करें, चाहे हम कानपुर से जितने आउटर क्षेत्र की बात करें, घाटमपुर हो गया, बिदनू हो गया, ऐसे ये लोग जो हैं, ये इनका एक मतलब नियम है। और जो ये लोग गांव से पकड़ के मरीजों को लाते हैं और उन हॉस्पिटलों के मुंह में ढकेल देते हैं जिनका ना तो लाइसेंस है, जहां पे बिना प्रशिक्षण के डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। और ऐसी ये जो घटना है, ये तो एक घटना मीडिया में आने के बाद काफी उजागर हो गई और मीडिया की आपको बताएं कि सब लोग इसको जान गए, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जो कि अभी तक उजागर ही नहीं हो पाए हैं। जो सैकड़ों की संख्या में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं और ये जो डॉक्टर चलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इनको कहूंगा, इनकी जो प्रवर्तन दल है सीएमओ की तरफ से, उनकी जो भूमिका है डॉक्टर सुबोध सिंह की, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध होती हुई नजर आ रही है। अगर आज ये शक्ति होती तो ये इतना बड़ी जो घटना भई है, 6 लोगों की जो रोशनी गई है, ये कहीं ना कहीं बचाई जा सकती थी। और ऐसे हॉस्पिटलों में कैसे इलाज कोई करा सकता है जिसके पास डॉक्टर ही नहीं है, और डॉक्टर के वहां पे 7-8 हजार में जो बिना प्रशिक्षण के लोग हैं उनको भर्ती कर लिया जाता है, उनको समय की बेहद बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ठीक है, समय की बेहद कमी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर सीएमओ साहब, जो डॉक्टर अशोक रंजन है, सही बोल रहा हूं मैं हिमांशु? आलोक रंजन, माफ करिएगा, आलोक रंजन जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप न्यूज वॉच इंडिया का फोन क्यों काट रहे हैं बार बार? यहां से फोन आपको लगाया जा रहा है कि आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते हमारे। मुझे पता है सवाल मैं जो पूछूंगा आपसे उसका आप जवाब भी मुझे पता है कि आप यही बोलेंगे जांच कर कार्रवाई की जा रही है, आप शांत बैठ जाइए। लेकिन पूछना तो मेरा कर्तव्य है ना, इसीलिए मैं यहां पर बैठा गया हूं, जनता के मुद्दे उठाता हूं मैं यहां पर बैठकर। आप क्या 2 मिनट हमारा फोन नहीं उठा सकते हैं? वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, लाइव हमें देख रहे हैं, क्या आप मेरा फोन नहीं उठा सकते हैं? आपको बार बार फोन किया जा रहा है, फोन आप उठाते हैं, काट देते हैं। इससे पहले आपने फोन उठाकर बात भी की, आपको मुद्दा बताया गया, इसके बाद आपने फोन काट दिया। और इसके बाद से लगातार मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम कॉल कर रही है कि सीएमओ साहब आए, जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, और बताएं कि आखिर नीरज को कब गिरफ्तार करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे नीरज पर, डॉक्टर नीरज गुप्ता पर क्या कार्रवाई करेंगे? सीएमओ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं। ये 6 लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो जानना चाहते हैं। सीएमओ साहब, आपने तो बोल दिया जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये लोग अब ये पूछ रहे हैं सीएमओ साहब कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु और सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन कानपुर के जो समस्त लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, न्यूज वॉच इंडिया के इस चैनल को देख रहे हैं, और आपका खास प्रोग्राम बात सरोकार की जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, आप सभी से अपील है कि ये जो अस्पताल है, ये जो आराध्या आई सेंटर है आपके बर्रा में, इसमें बिल्कुल से मत जाना, क्योंकि यहां डॉक्टर नीरज गुप्ता मिलेंगे जो इलाज कम करते हैं, इलाज कम करते हैं। यानी कि 6 लोग तो पहुंचे थे आंखों की मोतिया बिंदु का इलाज कराने के लिए, लेकिन इन्होंने 6 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। तो अगर आप भी कहीं अपना इलाज कराने जाते हैं तो सोच समझ के जाइए, क्योंकि कानपुर का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे तमाम अस्पताल हैं जो इसी तरीके की लापरवाही करते हैं। फिलहाल खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।